आज बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैसी मजबूरी है उन लोगों की जो बेघर है, उन लोगों की जिनके पास ना आधार कार्ड है, ना ही घर है, जो ना बाहर के। आखिर कैसे लड़ेंगे कोरोना से जंग जब नहीं होगी वैक्सीन संग। ना घर है ना द्वार है, कुछ पानी पर सोता हूँ। तो सरकार इसका बंदोबस्त करे कि भाई जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो कैसे उसका वैक्सीन लगा जाए। बाबूजी कोरोना के लिए तो बाबूजी इंजेक्शन लगाना जरूरी है, डोज लगाना जरूरी है सर। फुटपाथ में सोते हैं, घर द्वार नहीं है, क्या करें। अब आधार कार्ड भी नहीं है तो सरकार को हम बोलिए कि हम लोग का भी वैक्सीन का सुई लगाने चाहिए। ये कैसी मजबूरी। आज इसी सवाल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब मुल्क में टीकाकारी मुहिम जोर शोर से चल रही है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे महरूम हैं, और वजह बताएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल जिन लोगों के पास रहने को घर और खाने के लिए खाना नहीं है, ना कोई शिनाख्ती कार्ड है, ना ही कोई आधार कार्ड है, ना ही कोई वोटर आई कार्ड है, तो वो लोग आखिर कैसे वैक्सीन लगवाएं। इन लोगों में से कोई अगर वैक्सीन लगवाना भी चाहे तो नहीं लगवा सकता। इसलिए सवाल यही कि आखिर ये कैसी मजबूरी है। और हमारे इस खास पेशकश में हम आपको मुख्तलिफ रियासतों की ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे आप भी परेशान हो जाएंगे। वो लोग जो घर न होने के सबब इस ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, वो अगर चाहें तो भी वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपना शनाख्ती कार्ड नहीं है। कोरोना वबा का कहर गुज़िश्ता तकरीबन 2 बरस से मुल्क भर में पैर पसार चुका है और इस कहर से बचने का एक ही वाहिद रास्ता है, टीकाकारी। देखा जाए तो मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम तेजी से चल रही है और यही वजह है कि आज से तकरीबन मुल्क की हर रियासत में टीकाकारी तरजीहात में शामिल है। सिर्फ हुकूमत हिंद की जानिब से ही नहीं बल्कि अवाम भी वजीर आजम के इस अज़्म को पूरा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर में सड़कों और फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार देने वाले लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने की कोशिश में हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को शिनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सवाल को उठाया हमने अपनी खास पेशकश में। आखिर ये कैसी मजबूरी है लोगों की कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे, कोविड के खिलाफ इस जंग पे लड़ने में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे ये लोग जबकि इनकी वैक्सीन नहीं लगवा पा। आपको बता दें कि इनके पास कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं है, लिहाजा ये लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। और बारहा ये सवाल सामने आता है कि आखिर ये कैसी मजबूरी है इन लोगों की। टीकाकारी के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। जयपुर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोविड के खिलाफ इस जंग में अपना रोल नहीं अदा करवा पा रहे क्योंकि उनकी वैक्सीन नहीं लग रही। और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हम अक्सर इस तरह की तस्वीर देखते हैं जब अक्सर लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हुए या फिर सड़कों के किनारे जिंदगी गुजारते हुए नजर आ जाते हैं। रात भर सड़कों पर दिन की थकान निकालते हैं और फिर सुबह सूरज निकलते ही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल जाते हैं। कोरोना से जंग में टीकाकारी की मुहिम में जब मुल्क भर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले ये लोग इस टीकाकारी मुहिम से इसलिए महरूम है क्योंकि इनके पास ना तो वोटर आईडी कार्ड है और ना ही आधार कार्ड।
तस्वीरें हैदराबाद की आप देख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी रोज की रोजी रोटी का जुगाड़ रोज करते हैं, रात भर अपनी थकान उतारते हैं सड़कों पर। मेरे पास ना आधार कार्ड है ना आईडी कार्ड है, और हम लोग मंग के खाने वाले हैं। पूरे दवाखानों में गए, कोई वो टीके का इंजेक्शन भी नहीं दिए। और हम लोग महाराष्ट्र के हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली है और बहुत परेशान हालत में चल रहा है। हुकूमत भी हमारा साथ नहीं दे रही है। सर मेरे को क्या मालूम है, आधार कार्ड नहीं, मैं रोड के ऊपर क्या मालूम है। 35 साल से यहाँ हैदराबाद के अंदर घूम रहा हूँ। 35 साल से पूरा टैक्स 99% टैक्स में पैसा खर्चा कर रहा हूँ। 99% पूरा टैक्स पैसे में खर्च कर रहा हूँ। अब क्या मालूम है, अब कोरोना आ गया, वो हो गया बोले मेरे को। अब तक क्या मालूम है, एक वैक्सीनेशन भी नहीं दिए, अब ये गोलियाँ वोलियाँ भी नहीं दी। अब हॉस्पिटल गया तो भी क्या मालूम है, थोड़ा खांसी हो गया, बुखार हो गया बोल के जा रहे हम। हम खांसी हो गया, बुखार हो गया बोलते क्या मालूम है, बाहर से भारी भगा दे। बात बेंगलुरु की करें तो यहाँ भी सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग शिनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड न होने की वजह से टीकाकारी मुहिम से महरूम है। ऐसे वक्त में जब मुल्क की ज्यादातर आबादी को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक पहली डोज से भी महरूम हैं। उधर कर्नाटक के हुबली में मुख्तलिफ दरगाह, मंदिरों, मसाजिद के सामने भीख मांगने वाले ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं ली। और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना रोल अदा नहीं कर पा रहे, तो इसी मजबूरी पर हम आज बात कर रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में। ये कैसी मजबूरी, जबकि लोग कार्ड ना होने के चलते, शनाख्ती कार्ड ना होने के चलते कोरोना वबा के खिलाफ जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, वैक्सीनेशन से महरूम है। तो आधार कार्ड वगैरह आपका बना नहीं, वैक्सीन नहीं लिया आप? आधार कार्ड नहीं बने, वैक्सीन वो भी नहीं। तो वैक्सीन नहीं लिए तो सरकार की तरफ से कुछ सहूलत है आपको? क्या भी नहीं सहूलत है, क्या दे रहे उन्होंने? हमारे पास आधार कार्ड नहीं है और घर नहीं है, जगह नहीं है, वैक्सीन नहीं लगे, हम ऐसा सब चल रहा है हमारा। तो बेंगलुरु में भी इस तरह के लोगों की अच्छी खासी तादाद है जो कार्ड ना होने के चलते वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे। इसलिए हम आज जी सलाम के जरिए सवाल उठा रहे हैं बड़े पैमाने पर कि आखिर ये कैसी मजबूरी है इन लोगों की जो इन्हें हम उस जंग में शामिल नहीं कर पा रहे जिस जंग को आज पूरी दुनिया लड़ रही है, खतरनाक कोरोना वबा के खिलाफ। शिनाख्ती कार्ड और आधार कार्ड न होने के चलते वैक्सीनेशन से महरूम है अभी तक ये लोग। हिंदुस्तान के इक्तिसादी दारुल हुकूमत मुंबई, जहां मुल्क भर से लोग रोजी रोटी कमाने और जिंदगी गुजारने के लिए जाते हैं, वहां भिखारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। कोरोना बहरान से जंग में लोग मुल्क पर चल रही टीकाकारी मुहिम से महरूम है। ये लोग मुंबई में सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने को मजबूर। तो आखिर ये कैसी मजबूरी है इन लोगों की जो इन्हें वैक्सीनेशन से महरूम कर रही है। शिनाख्ती कार्ड न होने के सबब परेशानी आ रही है लोगों को, और बहुत सारे लोगों को अभी भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन नहीं लग पाई। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां भी भिखारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इनके पास कोई शिनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, लिहाजा वैक्सीनेशन की मुहिम से महरूम है लोग। हम लोग फुटपाथ में सोते हैं, घर द्वार नहीं है, क्या करें, अब आधार कार्ड भी नहीं है। तो सरकार को हम बोलिए कि हम लोग का भी वैक्सीन का सुई लगानी चाहिए। आधार कार्ड नहीं है, न घर है न द्वार है, मैं पानी पर सोता हूँ। तो सरकार इसका बंदोबस्त करे कि भाई जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो कैसे उसका वैक्सीन लगा जाए। तो मुंबई में भी अच्छी खासी तादाद है ऐसे लोगों की जिनके शिनाख्ती कार्ड नहीं है, आधार कार्ड भी लोगों के पास नहीं है,
और लोगों का मुतालबा है कि किसी भी तरह इनको भी वैक्सीनेशन की मुहिम में शामिल किया जाए ताकि इस जानलेवा खतरनाक बीमारी से ये और इनके परिवार भी महफूज रह सकें। और हमारे नुमाइंदे मुंबई से अमजद खान बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ इस अहम खबर पर। अमजद का रुख करेंगे यहाँ पर। अमजद, मुंबई के हालात हमने बताए हैं अपने नाजरीन को। अभी मुंबई में भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास कोई शिनाख्ती कार्ड नहीं है और इसी वजह से वो वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल नहीं हो पा रहे। इन लोगों ने मांग भी की है सरकार इंतजामिया से कि किसी तरह इनको वैक्सीनेशन की मुहिम में शामिल किया जाए। कितने तादाद में इस तरह के लोग हैं अमजद जो अभी तक वैक्सीनेशन से महरूम है? अगर मैं बता दूं, मुंबई की बात करें तो मुंबई एक आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई के अंदर तमाम हिंदुस्तान से जो लोग हैं वो मुंबई का रुख करते हैं और मुंबई के अंदर जो फकीर है उनकी भी काफी ज्यादा तादाद है। और मुंबई के अंदर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें हैं, बड़ी बड़ी गिरजाघरें हैं। तो यहाँ पर भिखारियों की भी तादाद काफी ज्यादा नजर आती है। जैसे हम हाजी अली की बात कर ले, माहिम दरगाह की बात कर ले, मखदूम शाह बाबा की बात कर ले, या सिद्धि विनायक मंदिर की बात कर ले, या महालक्ष्मी मंदिर की बात कर लो, तो यहाँ पर जो भिखारियों की तादाद है वो काफी ज्यादा है। तकरीबन ये अगर गिनती करेंगे तो ये हजारों की तादाद पे ये चले जाएंगे। मतलब काफी ज्यादा लोग यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर भीख मांग के अपनी रोजी रोटी और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा और उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि सरकार जो है वो वैक्सीनेशन का जो अभियान है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो गरीब है, जो फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसों की तादाद मुंबई के अंदर, मुंबई में ऐसे ही रहने की जगह कम होती है लोगों के पास और जगह की काफी किल्लत होती है। लेकिन मुंबई के अंदर भिखारी जो रहते हैं वो ज्यादातर रोड पे रहते हैं और बहुत सारे मजदूर भी ऐसे हैं, जैसे कोई हाथ गाड़ी खींचने वाला है, क्योंकि मजदूर की भी राजधानी कही जाती है मुंबई। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। अगर हम मजदूर मिला भी देंगे तो लाखों में चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं नहीं हुआ है और उनकी साफ तौर पे सरकार से भी ये मांग है कि ऐसे लोगों की वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं सरकार को भी सुध लेनी चाहिए। जो ऐसे गरीब है जिनके पास ना आधार कार्ड है, ना इलेक्शन कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो वो भी ये चाहते हैं कि इस बीमारी की लड़ाई में हम भी शामिल हो, क्योंकि उनको भी ये पता है कि अगर उनको बीमारी। ठीक है अमजद, आप हमारे साथ बने रहे हैं। असम से हमारे नुमाइंदे शरफुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। शरफुद्दीन, असम क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर से लगता हुआ है, यहाँ पर भी इस तरह के लोगों की और भी ज्यादा तादाद है जिनके पास किसी किस्म का कोई कार्ड नहीं है, जो यहाँ पनाह गुज़ीन भी है और ऐसे में वो भी जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन के इस ड्राइव से, वैक्सीनेशन की मुहिम से महरूम है। असम में कितनी तादाद है इस तरह के लोगों की और क्या उनको भी ये कमी महसूस होती है कि उन्हें वैक्सीनेशन मुहिम का हिस्सा होना चाहिए था, इस जानलेवा बीमारी से वो भी बच सके? जैसे कि असम जो एक ऐसा जगह है जिसमें आपका इंटरनेशनल बॉर्डर, तो वहाँ से जो कुछ ऐसे घटनाएं हैं जिसके पास आपका कोई आधार कार्ड या वोटर आईडी नहीं है, ऐसे लोग बहुत से हैं। परंतु ऐसे जो बस्ती इलाके हैं उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो वैक्सीन जो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। आईडी प्रूफ जो कमी के कारण वो नहीं ले पा रहे हैं। परंतु अभी हम गए थे एक बस्ती में जो लोगों के पास गए थे पूछने के लिए कि आप लोग वैक्सीन ले रहे हैं या नहीं, 2 डोज, तो उन लोग साफ इनकार कर दिए, कह दिया कि मैं ले लिया। किसी ने तो आपका कैमरे देखकर भाग गया, क्योंकि पब्लिक एरिया में अभी जो 2 वैक्सीन अनिवार्य है, लेना अनिवार्य है, एक एसओपी है, तो इसी के लिए वो लोग कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे थे कि हम लोग वैक्सीन नहीं लिया है। किंतु देखा जाए तो उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे फोटो आईडी प्रूफ उनके पास नहीं है, तो उन्होंने वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा आपका कम से कम 20 या 15% लोग ऐसे रहेंगे कि उन लोग के आईडी प्रूफ की वजह से आपका वैक्सीन नहीं ले पा रहे हैं। परंतु हमने कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में भी जाके पूछा कि इन लोगों का क्या होगा, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट है उनको कैसे वैक्सीन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि सरकार कुछ एक ऐसी नियम लागू करने वाली है कि कुछ जगहों में लागू भी हुई है कि जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट है इसको स्पेशल दर्जा देकर को वैक्सीन दिया जाएगा। परंतु उसकी अभी प्रसार मुहिम भी नहीं चालू हुई है कि लोगों को पता चले
कि जो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण भी वैक्सीन ले सकेंगे। तो ऐसे कोई प्रसार अभियान नहीं हो, प्रसार अभियान होंगे तो वो लोग जाके ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो खिजुवारी जो दरगाह है मखदूम शाह की, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस्तियां है, छोटी छोटी बस्तियां है, वहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड या वोटर आईडी नहीं है। तो उनको वैक्सीन तो लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये बीमारी फैलेगी। तो देखा जाए तो सरकार ठीक है। शरफुद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। मुंबई से अमजद हमारे साथ ही भी मुसलसल बने हुए हमारे साथ। अमजद, सरकार ने या इंतजामिया ने ये कोशिश की ये जानने की कि ये जो इतने लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनको कैसे हिस्सा बनाया जाए वैक्सीनेशन मुहिम का? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चेन टूटेगी, और चेन टूटेगी तो जाहिर सी बात है हम 100% इस बीमारी से बचने में नाकाम रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर ये चेन, अगर ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे, जो लोग बचे हुए, अगर उनसे किसी को बीमारी लगती है तो फिर से जो चेन है, उस चेन का जो सिलसिला है वो बढ़ सकता है। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा, मुंबई के अंदर लगातार जो कोरोना के केसेस थे वो बढ़ते हुए जा रहे थे, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार को वाकई में सूद देना चाहिए कि ऐसे जो गरीब है, जो ऐसे फकीर है, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं, जो जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके लिए सरकार को एक नया नोटिफिकेशन लाना चाहिए और एक मुहिम के तौर पे, जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो एक देश भर के अंदर एक बड़ी मुहिम चली कि वैक्सीनेटेड, मतलब जो लोग, जो परिवार पूरे वैक्सीनेटेड हो। तो ऐसी मुहिम को चलाने के लिए सरकार को भी चाहिए कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकाले, जो ऐसे गरीब है, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को वैक्सीनेटेड करा जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो 125 करोड़ से ऊपर की आबादी है, सारी वैक्सीनेटेड हो जाए। तो उसके अंदर अगर कुछ लोग भी छूट जाते हैं तो वाकई में ये दुखद होगा, क्योंकि हर कोई को वैक्सीनेटेड जो है, क्योंकि मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि वैक्सीनेटेड हर इंसान को लगेगी, हर उस शख्स को लगेगी, और जो शख्स हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो इसके अंदर ऐसे लोग ना छूट जाए जो वाकई में, जो गरीब से भी नीचे तबके में रहते हैं, तो ऐसे लोग छूट जाएंगे तो ये वाकई में बहुत सोचने वाली बात होगी। और अगर कोरोना अगर चला जाएगा हिंदुस्तान से और ऐसे कुछ लोग रह गए, तो वो चेन जो है, वो जो चेन टूटने की बात कर रहे थे, अगर वो चेन वापस से बनती है तो ये वाकई में एक दुखद होगा। तो ऐसे लोगों को, सरकार को चाहिए कि सबसे पहले वो आगे आके ऐसे लोगों को शिनाख्त करे और ऐसे लोगों के लिए एक मुहिम चलाए कि उनके लिए भी एक सेंटर बनाया जाए अलग अलग जगहों पे, कि भाई जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन वो एक वैक्सीनेटेड कर सकते हैं, उनको सरकार अपनी तरफ से कोई प्रूफ दे कि उनकी एक डोज लग चुकी है और दूसरी डोज लगना के टाइम पे लगनी है, तो वो अपना प्रूफ दिखा के वो कहीं से भी अपनी दूसरी डोज भी ले सके। साथ जुड़ने के लिए अमजद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरफुद्दीन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस अहम खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात साझा करने के लिए।